अखिलेश यादव निरोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं से काफी खफा है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन सर वो बार यही बात सुनी। देखिए जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मुझे आता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती थी, वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए, इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध है। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यू है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी मुख्यमंत्री था। कुछ जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज, उनकी बड़ी कृपा रही और जब भी मुझसे मैं टाइम मांगता था मुझसे मिलते थे, बातचीत। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने बच्चे संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहां बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया, बाद में कांग्रेस का ही था। 3 बार कांग्रेस के टिकट पे हारा और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीत गया। जगदीश शुक्ला का छोटा भाई, जगदीश शुक्ला हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पूरी तरीके से हमने कांग्रेस को सबने उसको मौका दिया। 3 बार बीजेपी लड़ा, 4थी बार समाजवादी पार्टी जीत गई, फिर भाग गया बीजेपी में। सर अखिलेश यादव कि अगर गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं होता तो हम कांग्रेसियों के फोन नहीं उठाते, तो हमारे साथ अजब किया क्या? अजब मुझे जानकारी। अच्छा, अखिलेश यादव अब इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं कि केंद्र में साथ में लड़ेंगे सेंट्रल का चुनाव। आज ही समाजवादी पार्टी लखनऊ में उनके दफ्तर के बाहर भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया अखिलेश यादव का। इसमें क्या आपत्ति? पोस्टर लगाने का अधिकार सबको है सर। 2018 क्या आपत्ति? तो होंगे क्या इंडिया अलायंस के? बात यह है, मैं इंडिया अलायंस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं, ना मैं उस कमेटी में, इसलिए मुझसे आप क्या उम्मीद करते हैं? सर 2018 में आपने संगत में पंगत की, समन्वय की राजनीति करी, आप क्या निकलेंगे सर इस तरह का माहौल बन रहा है? हाँ बिल्कुल। कब से निकलने वाले? निकला हुआ हूं, कब बैठा हूं मैं सर कुछ मैं तो अगर ना निकलूं तो बीमार पड़ जाऊं। सर डैमेज कंट्रोल को लेकर प्लानिंग है ना। एआईसीसी ने मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया है सर। उसके लिए रणजीत सुरजेवाला से बैठ के हम लोग कमलनाथ जी बैठ के तय करें कैसे करना। सर शिवपुरी में क्या सिंधिया जी को रोकने के लिए ये रणनीति बनाई गई थी केपी सिंह को उतारने के पीछे? निश्चित, और डर के मारे भाग गए सर। ठीक है, 5 सीटें ऐसी, इसी वजह से बीजेपी ने घोषित नहीं किया। सर शिवराज सिंह चौहान 130 सीटों का दौरा करेंगे 17 दिन में, क्या लगता है पार्टी को फायदा होगा नुकसान होगा? वो 231 में भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ने वाला। सर 5 सीटें ऐसी हैं जहां भाई 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 भतीजा ये उतरे आमने सामने, सर घर के लोग, क्या लग रहा है? सर विरोध रुस्तम सिंह और बदलाव की संभावना है, क्योंकि इसका सबको इसके बाद मुझे जानकारी है। सर रुस्तम सिंह नंद कुमार सिंह चौहान के जो परिवार है वो एक तरह से बगावत कर रहे हैं। रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, बसपा ज्वाइन कर ली रुस्तम सिंह ने। उनके बेटे को ये देखो, रुस्तम सिंह जी मेरे बड़े प्रिय आईपीएस अफसर थे, सबसे बेहतरीन पोस्टिंग मैंने उनको समय समय पर दी।
सर श्रीनिवास तिवारी जी के पोते सिद्धार्थ मुझे बेहद दुख है, मुझे बेहद दुख है। श्रीनिवास तिवारी जी के मेरे संबंध आप जानते थे कितने निकट के थे, और मैं कहता हूं कि वित्तीय प्रदेश के मेरे लिए दो सबसे बड़े नेता थे, श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी। दोनों अद्भुत नेता थे, अद्भुत नेता। और श्रीनिवास तिवारी तो आप जानते हैं, तिवारी जी तो मैं रीवा में किसी और के घर खाना खाने नहीं जाता रहा, केवल सुंदरलाल तिवारी जी, उनके पुत्र और सिद्धार्थ के घर पर जाता था। सिद्धार्थ ने बेहद गलती की है, उनके साथ वो गया है जिसकी जीवन भर श्रीनिवास तिवारी जी ने विरोध किया है। क्या क्या नहीं कहा श्रीनिवास तिवारी जी को, क्या क्या नहीं कहा सुंदरलाल तिवारी को, सिद्धार्थ के पिता और दादा को, जिसकी वजह से आज सिद्धार्थ तिवारी बड़े उचक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उसको। मुझे दुख है, अच्छा खासा लड़का मेहनत कर रहा था, अवसर मिलता, टिकट का ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, क्या टिकट मिल गया तो क्या जीत जाएगा? सर आप भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन आपका आकलन बड़ा सटीक होता है। कितनी सीटें कांग्रेस पा रही है इस चुनाव में? 130+। सर राहुल गांधी 150 कह रहे थे सर, आप 130 बोल रहे हैं। उनका 20 सीटें कम हो गई। उनका आंकड़ा नहीं, मेरा आंकड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।